दोस्तों आईटी क्या है, ये सवाल आज भी उन लोगों के लिए कॉमन है जिन्हें इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। आज के टाइम में इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने बहुत सी चीज़ों को बदल दिया है, जिसमें से कई सारे एक्सपेरिमेंट भी शामिल है, जिसमें कंप्यूटर भी एक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बड़ा हिस्सा है। इसके अलावा अगर हमें सभी चीज़ों को ऑटोमेटिक करनी है और उन्हें कंट्रोल में करना है तो उस समय इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ता है। आज के टाइम में आईटी सेक्टर के अंदर इंटरनेट, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी जैसे बहुत सी चीज़ें आती है। इसके वजह से वे स्टूडेंट अपना करियर आईटी सेक्टर के अंदर बनाना चाहते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी को फुल डिटेल्स में बताने वाले हैं कि आईटी क्या होता है, आईटी कोर्स के अंदर आपको क्या क्या सिखाया जाएगा, आईटी कोर्स करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए, यानी कि कौन कौन से स्टूडेंट आईटी का कोर्स कर सकते हैं, मार्केट में आईटी से रिलेटेड कितने प्रकार के कोर्सेज अवेलेबल है, इन कोर्सेज की फीस कितनी होती है, कोर्स को कंप्लीट कर लेने के बाद आप किन किन कोर्स पे जॉब कर सकते हैं एंड वहाँ पे आपकी सैलरी कितनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं आईटी कोर्स के बारे में फुल डिटेल्स में। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि आईटी क्या होता है। अगर मैं आपको सबसे सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो आईटी एक टेक्नोलॉजी का क्षेत्र होता है जिसके अंदर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ई कॉमर्स, डेटा साइंस, कंप्यूटर लैंग्वेज, सर्वर डेवलपमेंट, डेटा स्टोरेज जैसे बहुत सी चीज़ें आती है। अगर हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डेफिनेशंस की बात करें तो इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझा सकता हूँ कि ऐसा कोई भी बिजनेस जिसको चलाने के लिए कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है उसे हम लोग आईटी कह सकते हैं। आज के टाइम में आईटी सेक्टर के अंदर डेटा मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत सारे काम निकल के आ जाते हैं जिसमें आप अपना कैरियर बना सकते हैं। दोस्तों अब हम लोग जानते हैं कि आईटी सेक्टर के अंदर आईटी का क्या रोल होता है। दोस्तों आईटी सेक्टर आईटीज की कंपनीज होती है जिसके अंदर कंपनी क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड कराती है, जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एप्लीकेशन डेवलप, वेबसाइट डिजाइनिंग, डेटा मैनेजमेंट जैसे बहुत सारी चीजें आईटीज कंपनी क्लाइंट को प्रोवाइड कराती है। आज मार्केट में हजारों और लाखों से भी ज्यादा आईटीज कंपनीज आ चुके हैं जो अपने बेस्ट सॉफ्टवेयर बनाकर पूरे दुनिया में छा चुके हैं। दोस्तों अभी हम लोग जान लेते हैं कि आईटी कोर्स करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, यानी कौन कौन से स्टूडेंट आईटी का कोर्स कर सकते हैं। दोस्तों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ये कोर्स ज्यादातर साइंस के स्टूडेंट के लिए बनाया गया है, लेकिन आर्ट्स एंड कॉमर्स साइंस के स्टूडेंट भी 10th के बेस पर डिप्लोमा इन आईटी का कोर्स कर सकते हैं। लेकिन जो भी साइंस के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए करियर आईटी के अंदर बेटर होता है। इस कोर्स को साइंस स्टूडेंट 12th पास आउट करने के बाद कर सकते हैं। आप किसी भी ग्रुप के साथ ये कोर्स कर सकते हैं। बीएससी आईटी का कोर्स करने के लिए कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं होता है, आप ओनली 12th पास आउट होने चाहिए। दोस्तों अब हम लोग ये जान लेते हैं कि आईटी कोर्स कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से कोर्सेज होते हैं और उन कोर्स की फीस कितनी होती है। दोस्तों आईटी का कोर्स लगभग 3 प्रकार का होता है। पहला डिप्लोमा कोर्स, दूसरा डिग्री कोर्स, तीसरा सर्टिफिकेशन कोर्स। दोस्तों जो डिप्लोमा और सर्टिफिकेशन कोर्स होता है वह 10th के बाद कर सकते हैं आप। जो डिग्री का कोर्स होता है वह आप 12th साइंस के बाद कर सकते हैं। डिप्लोमा कोर्स के अंदर आपको वेबसाइट डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, एनिमेशन, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सिखाया जाता है। ये सारे कोर्स आईटी के पार्ट्स होते हैं। डिग्री कोर्स के अंदर आपको बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीएससी आईटी, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस जैसे रिलेटेड कोर्स के बारे में सिखाया जाता है। अगर हम लोग इस कोर्स की ड्यूरेशन की बात करें, जो डिप्लोमा और सर्टिफिकेशन कोर्स होता है वह 2 ईयर्स का होता है। जो डिग्री कोर्स होता है लगभग 3 ईयर्स से 4 ईयर्स तक का होता है। इन कॉलेज की फीस की बात करें तो डिप्लोमा कोर्स की फीस 15,000 से 30,000 तक की होती है। जो डिग्री कोर्स होते हैं वे 70,000 से लेकर 1.5 लाख तक के बीच के होते हैं। ये फीस आप जो देंगे ये फुल कोर्स की फीस है, बट ये फीस कॉलेज या यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करती है। दोस्तों अगर हम जॉब पोजीशन और जॉब पोस्टिंग की बात करें तो आईटी का कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद आप सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मैनेजर, डेटाबेस डेवलपर, सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन डेवलपर, सॉफ्टवेयर टेस्टर, डेटा साइंटिस्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर जैसे बड़े बड़े पोस्ट पर आप जॉब हासिल कर सकते हैं। अगर हम लोग आईटी कंपनीज के अंदर सैलरी की बात करें तो यहाँ पर आपकी सैलरी 10,000 से लेकर 30,000 तक की पर मंथ हो सकती है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे नीचे कॉमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।